आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नोएडा में पकड़े गए फर्जी रॉ एजेंट की भी है। देखिए, नोएडा पुलिस ने एक फर्जी रॉ एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों पर दबाव बनाने और अपना काम निकलवाने के लिए खुद को रॉ एजेंट बताता था। इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब आरोपी इंद्रनील रॉय नोएडा के सेक्टर 49 में एक होटल में रुका और जब होटल के मैनेजर ने उससे पैसे मांगे तब वो खुद को रॉ एजेंट बताकर रॉब झाड़ने लगा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से रॉ का फर्जी ID कार्ड बरामद किया। यह पूछताछ करने पर, कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और लोगों को अपना फर्जी तरीके से ID देने के लिए ये कार्ड इसके द्वारा बनाया गया था, जिसका दुरुपयोग कर रहा था। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में हिंगोली में लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान कयाधु नदी में उतरकर लोगों ने अपना विरोध जताया और हाथों में बैनर लेकर सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने नदी के जल से महाराज छत्रपति शिवाजी का अभिषेक भी किया। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर पद्मश्री जमुना टूडू की अगुवाई में महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधी। जमशेदपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर चाकुलिया के जंगलों में पेड़ों को टीका चंदन लगाकर राखी बांधकर महिलाओं ने जंगल बचाने का संकल्प लिया। बता दें कि जमुना टूडू पिछले 25 सालों से जंगल और पर्यावरण की रक्षा करती आ रही हैं और हर साल वो पेड़ों को राखी बांधती हैं। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। जैसे हम लोग रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, तो आज हम लोग पेड़ का दीर्घायु के लिए राखी बांधते हैं। 1000 महिलाओं का साथ में मिलकर आज हम लोग पेड़ों में राखी बांधकर उसका संकल्प लिए कि भाई जितना दिन इस शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग पेड़ों को सुरक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल की हुगली में बच्चों के लिए अभिनव साइबर पाठशाला की शुरुआत हुई, जिसमें स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम से बचने के गुर खुद SP कामनाशीष सेन सिखा रहे हैं। कोशिश यही कि बच्चों को साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ब्लैकमेलिंग से बचाया जा सके और बच्चे खुद साइबर क्राइम से अपने आसपास के लोगों को बचा सके। गुजरात में बाढ़ और बारिश के बीच सेना लगातार मिशन जिंदगी में जुटी है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में भीषण तबाही आ गई है। ऐसे में सेना के जवान लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों से निकालकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। गिर सोमनाथ में जमजीर झरना भी बारिश की वजह से उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को झरने से दूर रहने की हिदायत दी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गर्ल्स हॉस्टल में मिले खुफिया कैमरे से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने की बात सामने आई है। हॉस्टल की दूसरी छात्राओं को जब इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। इसके बाद छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार भी किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि वॉशरूम, चेंजिंग रूम, होटल के कमरे जैसी जगहों पर अपनी प्राइवेसी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की हैं। छात्राओं का आरोप है कि यहाँ गुडलवालेरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के गर्ल्स हॉस्टल में हिडन कैमरा लगा हुआ था, जिससे चोरी छिपे उनकी प्राइवेसी में झांका जा रहा था। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरा मिलने से नाराज छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा में गुडलवेल्लेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल, इस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में एक हिडन कैमरा पाया गया। छात्र को जैसे ही इस चीज की सूचना मिली या दिखाई दिया, उन्होंने कॉलेज के मैनेजमेंट से शिकायत की, जिसके बाद कॉलेज के मैनेजमेंट ने यहां पर कार्रवाई करने के जो है आश्वासन दिया। लेकिन कुछ दिन बाद आश्वासन पूर्ण नहीं होने के वक्त में लगभग 300 वीडियो जो इस हिडन कैमरा से रिकॉर्ड किए गए थे,
वो बॉयज हॉस्टल में सर्कुलेट हुए थे, जिसके चलते छात्र ने आधी रात गए प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के बाद मामला जो है तूल पकड़ा। हालांकि अधिकारी पुलिस को बुलाई गई, पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस के हाथ कोई हिडन कैमरा या फिर कोई वीडियोस लगे नहीं थे। पुलिस ने जो है छात्रों से कहा कि कोई अगर इस वीडियोस या फिर इस तरीके का हिडन कैमरा अगर उनके पास इस सिलसिले में कोई सबूत है तो आगे आए, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर रही इन छात्राओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने प्राइवेसी ब्रीच करने और वीडियो फुटेज शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर आई और जायजा भी लिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की, जिसके बाद इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्र को गिरफ्तार किया है और पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर जांच पड़ताल में जुटी है। అనేటువంటి ఒక ఆపరేటర్స్ తో కూడా మేము దీన్ని చేసేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యుయేషన్ ఎటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా మాకు కొంచెం వెసులుబాటు కల్పించినట్లయితే మీ అన్ని కూడా మాకు సహకరించినట్లయితే మేము చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే నిన్న నైట్ అలాగే ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ టోటల్ ప్రెమైసెస్ లో కూడా ఎక్కడైనా సరే ఏమైనా కెమెరాస్ ఉన్నాయని ఎంటైర్ క్యాంపస్ ని మేము తరోగా చెక్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ త్వరితగతిన నిన్న ఏదో చెప్తా ఉన్నారు, అంత సమయం పట్టేంత పెద్ద కేసు కూడా కాదు ఇది. ఇమ్మీడియట్ గా దీన్ని మా యొక్క స్పెషల్ టీమ్ ని ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క ప్రోగ్రెస్ కేసులో ఉండడమే కాకుండా దీన్ని ఏ రకంగా మేము దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్ లో కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. మీలో ఎవరైనా సరే మేము స్వయంగా ఈ యొక్క హిడెన్ కెమెరా కానీ లేదా దీన్ని చూసాము అని అంటే ఇప్పుడే స్వయంగా ముందుకు రావచ్చు. నేను అది చూశాను అని అంటే మాత్రం। जानकारी के मुताबिक जब एक छात्रा वॉशरूम गई तो उसे वहाँ कुछ अजीब लगा। इसी दौरान उसने पाया कि यहाँ पर वीडियो कैप्चर करने के लिए एक कैमरा लगा हुआ था और उसने तुरंत हॉस्टल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। इस घटना के बाद हिडन कैमरा को लेकर कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि कैमरे से रिकॉर्ड किए गए कुछ फुटेज बॉयज हॉस्टल में शेयर भी हुए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम की 300 से ज्यादा तस्वीरें शेयर की गई हैं। ज्यादा तस्वीरें किसी ने गिरफ्तार किए गए छात्र से खरीदी थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए छात्र का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। घटना के बाद से छात्राएं काफी डरी हुई हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लड़कियों के हॉस्टल में जब तलाशी ली गई तो उस समय कोई हिडन कैमरा मिला नहीं। पुलिस ने छात्रों और कॉलेज के कर्मचारियों की मौजूदगी में आरोपियों के लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जाँच की। इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सबूत हाथ नहीं लगा। किसी भी जगह पर जहां पर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी है, वहां प्राइवेसी को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आसपास आंखें खोल के चारों ओर देख लीजिए, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जहां उसे नहीं होना चाहिए। कोई हिडन कैमरा तो नहीं है। खासतौर पर जब आप बाथरूम में जा रहे हैं, पब्लिक रूम में, पब्लिक स्पेस में, या फिर चेंजिंग रूम में जा रहे हैं, किसी स्टोर में, किसी मॉल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज किसी को विश्वास करने का समय चला गया है। आज वो समय आ गया है कि आप अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। जब तक आप हर चीज को डिस्ट्रस्ट करेंगे और उसको तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक आप स्वयं उसकी तफ्तीश ना कर सकें, उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सोशल मीडिया पर या सर्च इंजन पर ना कर सकें, तब तक उस पर ना ही विश्वास करें तो अच्छा रहेगा। आज आप अपने डिवाइसेस पर अपने पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर मत करिए, रिकॉर्ड ना करिए। हो सकता है आपके डिवाइसेस को हैक करके उसकी ही आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको निकाला जा सकता है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिया है कि वो इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने का भी वादा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इंजीनियरिंग कॉलेज में खुफिया कैमरे के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले बेंगलुरु के एक थर्ड वेव कॉफी के वॉशरूम में कैमरा मिला था। आरोपी ने वॉशरूम में स्मार्टफोन छिपाया हुआ था। पुलिस की जांच में पता चला कि फोन कैफे के एक कर्मचारी का था। नवंबर 2023 में चंडीगढ़ के एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरा मिला था। इस पूरे मामले में हॉस्टल की ही एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर आरोप लगा था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार भी किया था।
साल 2015 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में फैब स्टोर के चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा दिखाकर लोगों को अलर्ट किया और जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। ये तो महज कुछ उदाहरण हैं, लेकिन देश भर में न जाने कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे महिलाओं की प्राइवेसी पर खतरा मंडराता रहता है। हम आए दिन किसी हॉस्टल, चेंजिंग रूम, होटल या पब्लिक वॉशरूम में हिडन कैमरा लगे होने की खबरें सुनते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में यही सवाल सबसे पहले आता है कि कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगा है। अब बड़ा सवाल ये है कि हिडन कैमरा का पता कैसे लगाएं, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। ऐसे में सावधानी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक छात्राएं जिस हॉस्टल या लॉज में रहती हैं, वहां की सुरक्षा को बारीकी से समझें। बाथरूम में अगर की होल या किसी स्थान पर संदेह हो तो हॉस्टल वार्डन को बताएं। उसी तरह किसी शॉपिंग मॉल में अगर जाएं तो चेंजिंग रूम में सतर्कता बरतें। चेंजिंग रूम को पहले अच्छी तरह से जांच परख लें, जैसे रोशनदान, गेट हैंडल, फ्लावर पॉट, अलार्म सेंसर, कांच और खिड़की की जांच करें। देखें कि कहीं कोई कैमरा या मोबाइल छुपा कर रखा हुआ तो नहीं है। साथ ही एक बार लाइट बंद करके भी जांच की जा सकती है। अंधेरे कमरे में फोन का कैमरा ऑन कर हिडन कैमरे को देखा जा सकता है। हॉस्टल से लेकर शहरों के सार्वजनिक स्थानों, मॉल, दुकानों में लगे कैमरे तक पर खुद की नजर रखने की जरूरत है। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि तीसरी आंख बेवजह आपकी प्राइवेसी में तो दखल नहीं दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि वॉशरूम, चेंजिंग रूम, होटल के कमरे जैसी जगहों पर अपनी प्राइवेसी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शरद पवार ने Z+ सुरक्षा लेने से किया इनकार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालघर में वधावन पोर्ट की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सिंधुदुर्ग में महाराज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची में बीजेपी नेता शिवराज सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही आदिवासियों के साथ है। बता दें कि चंपई सोरेन ने हाल ही में जेएमएम में खुद का अपमान होने का आरोप लगाकर अलग राह तलाशने की बात कही थी। एनसीपी नेता शरद पवार ने Z+ कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। कुछ समय पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से Z+ सुरक्षा देने का फैसला लिया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 58 कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाने थे। लेकिन शरद पवार ने Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कैसा थ्रेट परसेप्शन है, इस बात की जानकारी होने के बाद ही वो सुरक्षा लेने पर विचार करेंगे। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। चूंकि भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहले के मुकाबले और भी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। चर्चा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मुंबई स्टाइल चौपाटी की सौगात मिलेगी और सरयू किनारे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्ट्रीट फूड के साथ साथ दूसरे राज्यों के व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर देश के लिए पड़ोसी एक समस्या है। पाकिस्तान को चेताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खुद बातचीत का दौर खत्म किया है और पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। दिल्ली में विदेश मंत्री राजदूत राजीव सीकरी की किताब स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम्स के विमोचन के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने इन बातों का जिक्र किया। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर सियासी कोहराम मचा हुआ है। आज कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील की थी।
कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या के आज 21 दिन बीत चुके हैं और 3 हफ्ते से लगातार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन आंदोलन की राजनीति हो रही है। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है और ममता बनर्जी सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं कोलकाता से दिल्ली तक शिकायती चिट्ठियों से लेकर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या की वारदात को 21 दिन बीत चुके हैं। वारदात के बाद से केस की जांच जारी है और इस पर सियासत भी लगातार हो रही है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक दलों के लिए प्रदर्शनों का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ ममता बनर्जी के समर्थक सड़कों पर हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की महिला विंग महिला आयोग का घेराव कर रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनातनी और झड़प भी हुई। ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री डर गई है। डरना ही स्वाभाविक है, क्योंकि आज ये गण आंदोलन हो गया। बंगाल के लोग रास्ते पे उतर आए हैं कि ये अत्याचार नहीं चलेगा। ममता बनर्जी आपका रेजिग्नेशन चाहिए। ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र संगठन परिषद के स्थापना दिवस पर चेतावनी दी थी कि अगर बंगाल जला तो इसकी आंच दिल्ली तक पहुंचेगी। ममता के इस बयान पर बिहार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और विपक्ष इस भड़काऊ बयान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, वो व्यक्ति कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है, तो एक चिंता की बात है। जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है, एक माहौल जो है एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं। घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है, बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पे क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं। कोलकाता में प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा। एक तरफ ममता बनर्जी ने टीएमसी के छात्र विंग को प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, दूसरी ओर बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य महिला आयोग के दफ्तर तक मार्च कर तालाबंदी की कोशिश की थी। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। पुलिस ने बीजेपी प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया और उन्हें फौरन हिरासत में भी ले लिया गया। आखिरकार बीजेपी की 5 महिला नेताओं ने राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। विमेंस कमीशन का जो ऑफिस है वो पूरा डिफंक्ट है, उसको हम लोग ताला लगा देंगे। ताला है, एक बजाज से ताला खरीदे हैं। जो कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल कि अगर उन्हें रोका जाएगा तो वो धरने पर बैठेंगी, कल फिर आएंगी और अंततः नवान्नो जो राज्य सचिवालय है उसका भी घेराव करेंगी। बंगाल में एक दिन बीजेपी प्रदर्शन करती है तो दूसरे दिन कांग्रेस और तीसरे दिन टीएमसी प्रदर्शन करती है और चौथे दिन लेफ्ट प्रदर्शन करने के लिए उतरता है। और कोलकाता के डॉक्टर, छात्र और आम लोग तो रोज ही कहीं न कहीं प्रदर्शन ही कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर सियासत का पारा इस कदर हाई है कि कोलकाता से दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। न्याय संहिता जो आया है उसमें प्रावधान है फांसी का, लेकिन लॉ होने से बात नहीं है, बात है इम्प्लीमेंट करने का। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला 127 आप फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलिए, आपने नहीं खोला, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कामदोनी केस आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपके सीआईडी ने किया, एक को भी फांसी नहीं हुआ, उसने उल्टा 3 लोगों को लोअर कोर्ट ने जो फांसी दिया था 3 लोग छूट भी गए। जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास। तो अभी 16 डेज हो गया है, सीबीआई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सीबीआई? ये वो लोग तो ये जो विलंब कर रहा है वो तो मौका दे रहा है भाजपा को यहाँ पर एनआरकी
तैयार करने के लिए मौका दे रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की सियासत में महिला सुरक्षा को लेकर छिड़े संग्राम के बीच ममता बनर्जी बीजेपी और विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने सख्त एंटी रेप लॉ के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को लिखे पहले पत्र का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब नहीं मिला है। हालांकि ममता बनर्जी की पहली चिट्ठी का केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 26 अगस्त को जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से ज्यादातर बंद हैं और बंगाल में केंद्र के बनाए नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में ममता बुरी तरह घिरी हुई हैं और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध के बीच ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल लेकर आ रही हैं, जिसे लेकर भी सियासी तनातनी छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज तत्पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 231 अंक चढ़कर 82,366 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 84 अंक बढ़कर 25,236 पर बंद हुआ। शुक्रवार को ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सराफा मार्केट में सोने का दाम 100 रुपए बढ़ गया, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 74,350 रुपए हुआ। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 87,200 रुपए पर स्थिर रही। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के एक विशेष सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में फिनटेक क्रांति हर जगह दिखाई देती है। देश की जनता ने जिस स्पीड और स्केल पर फिनटेक को अडॉप्ट किया, उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिलता और इसका बड़ा श्रेय हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI और फिनटेक्स को ही जाता है। डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI से मंजूरी मिल गई। कहा जा रहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी होगी, जिसमें 120 चैनल्स और 2 OTT प्लेटफॉर्म होंगे। साथ ही एडवर्टाइजमेंट मार्केट में 40% हिस्सेदारी होगी। खबरें हैं कि 3 सितंबर से विस्तारा एयरलाइंस की अब बुकिंग नहीं होगी और इस एयरलाइन के विमान 11 नवंबर के बाद से उड़ान भी नहीं भर पाएंगे। इसके पीछे एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की बात कही जा रही है, जिसके लिए सिंगापुर एयरलाइंस को FDI की मंजूरी मिल गई। बता दें कि विस्तारा एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। इसके विलय के पूरा होने पर विस्तारा के सभी विमानों को एयर इंडिया के ऑपरेशन में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं कि कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी रुकावट हो, आप अपनी मंजिल को पाकर रहते हैं। बस इसी की मिसाल पेश कर रही है पेरिस पैरालंपिक में गई भारत की बेटी अवनी लेखरा, जिन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पर निशाना साधा। हालांकि आज ही एक और पदक भारत की एक और बिटिया मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल के रूप में अपने नाम किया। बेशक एक ही इवेंट में 2 मेडल जीतकर भारत के पैरा एथलीट्स ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार आगाज किया। पेरिस पैरालंपिक के दूसरे दिन भारतीय शूटर ने लगाया गोल्डन निशाना। अवनी लेखरा ने रचा स्वर्णिम इतिहास। स्टार पैरा शूटर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डालकर अपने परिवार के साथ ही देश को खुश होने का भी मौका दिया। अवनी लेखरा को बधाई देने वालों में खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और बीजिंग ओलंपिक एयर राइफल चैंपियन अभिनव बिंद्रा भी रहे। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। इससे पहले अवनी ने क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था। हालांकि अवनी क्वालिफिकेशन राउंड में 625.8 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रही और पैरालंपिक रिकॉर्ड से चूक गई थी। उनका स्कोर पैरालंपिक रिकॉर्ड से केवल 0.2 कम था। जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा पहली बार उस समय सुर्खियों में आई थी जब 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में SH1 कैटेगरी में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का बड़ा कारनामा कर दिखाया।
टोक्यो पैरालंपिक में ही अवनी के नाम 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी है। उस पैरालंपिक में अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, जबकि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लॉ स्टूडेंट रही अवनी लेखरा को साल 2012 में एक हादसे के बाद स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्या ने घेरा। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इसी कमजोरी को ताकत बनाकर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने के साथ ही अवनी लगातार 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लोकप्रिय अभिनेता आर माधवन की, जो कि फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी से लाखों फैंस के दिलों पर तो राज करते ही हैं, अपने व्यक्तित्व से भी लोगों का दिल जीतते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर माधवन से कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भारी भरकम फीस देने को तैयार रहती हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी के प्रति सच्चे माधवन ऐसे किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करते जो उनके फैंस के लिए नुकसानदायक हो या फिर फैंस के बीच उनकी छवि खराब करता हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि माधवन ने हाल ही में एक पान मसाला कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पान मसाला कंपनी ने माधवन को अपना ब्रांड प्रमोट करने के बदले करोड़ों रुपए की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक माधवन के इनकार के बाद अब ये पान मसाला कंपनी किसी और बड़े चेहरे की तलाश में है। इससे पहले शाहरुख खान, अक्षय कुमार, महेश बाबू और अजय देवगन समेत कई बड़े फिल्म स्टार पान मसाला कंपनियों के लिए विज्ञापन कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें भारी आलोचना भी झेलनी पड़ी है। हाल ही में एक्टर जॉन इब्राहिम ने भी पान मसाला का विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं की कड़ी आलोचना की थी। जॉन इब्राहिम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पान मसाला कंपनियों का प्रमोशन करके ये अभिनेता लोगों को मौत बेच रहे हैं, लेकिन माधवन ने पान मसाला कंपनी का चेहरा बनने से इनकार कर एक मिसाल पेश की है और अपने फैंस को पॉजिटिव संदेश दिया है। माधवन से जुड़ी इस रिपोर्ट पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। उनके रोल हमेशा से बहुत सीरियस, कई बार फनी, कई बार ह्यूमर वाले रहे हैं, और अब जब उन्होंने इस तरह का एक फैसला लिया कि नहीं, पान मसाला का ऐड नहीं करना, कैसे? एक्चुअली जो आजकल के सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, यूथ ना उन्हें फॉलो करता है, लेकिन वो ऐसे बहका रहे हैं लोगों को पान मसाला वगैरह की ऐड देके, लेकिन वो खुद नहीं खाते, लेकिन लोगों को काफी बहका रहे हैं। तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो सोचते हैं ये सब भी खा रहे हैं, ये तो फिट है, तो हम भी ऐसे फिट हो जाएंगे। तो ऐसे खा खा के लोग, मतलब कोई कैंसर का पीड़ित हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बढ़िया फैसला लिया कि अगर यूथ उन्हें फॉलो करेगा तो मतलब काफी अच्छा रहेगा यूथ के लिए। ये बहुत अच्छा है। उनके बारे और भी न्यूज सुनी है, वो जैसे उनका बेटा है जो कुछ गेम्स करता है, इंडिया को काफी रिप्रेजेंट करता है आगे, तो उसका पॉइंट बहुत अच्छा है और ये एक अच्छा फैसला भी है। लेकिन हमारे कई एक्टर्स भी हैं जो मतलब ऐड वेड करके अपना रिलैक्स होके, लेकिन जो यूथ है उनके पीछे फॉलो कर रहा है। लेकिन वही हमें दोनों चीज देखनी चाहिए कि कौन किस तरह कर रहा है। कुछ लोग पॉलिटिक्स में आके लोगों को भिड़ा के अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जो आर माधवन है उसकी मूवीज भी ज्यादा मूवीज नहीं करते, बहुत लिमिटेड मूवीज है, वो बहुत अच्छी है। तो उसको अच्छा फैसला, उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है मना करके, क्योंकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब चीज का प्रचार वगैरह, जैसा कि अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, ये लोग भी करते हैं पान मसाला, राज दरबार, रजनीगंधा। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। वो खुद खाते नहीं है, दूसरे को एग्री करते हैं कि आप खाओ, तो ये गलत है टोटली। और आर माधवन का साथ हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए जब आप आर माधवन के फैन से बात करेंगे तो उनके फैंस आपको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मिलेंगे, और अब जब उन्होंने इस पान मसाला कंपनी के ऐड के इंडोर्समेंट को मना किया है तो वाकई उनके फैंस में इस चीज को लेकर काफी खुशी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको एक ऐसे कर्मठ शिक्षक से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन के बूते अपने स्कूल को आदर्श स्कूल बनाया। आज जहां उनका ये स्कूल प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, स्थानीय लोग अपने अपने बच्चों को यहां पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेज रहे हैं। वहीं अब इन शिक्षक के कार्य को देखते हुए देश की राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजेंगी।
ये महज इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने आसपास की चीजों से पहचान कराने का बेहद सहज और सरल तरीका है। यूपी के मिर्जापुर में बना भगेसर प्राइमरी स्कूल आज इलाके में अपनी शिक्षण व्यवस्था को लेकर काफी मशहूर है और यहाँ के इन बच्चों को न केवल अच्छी और व्यवहारिक तालीम मिल रही है, बल्कि इंडोर आउटडोर खेलों में भी रुचि पैदा की जा रही है। जायद में कौन सी फसल होती है? हमने बताया था ककड़ी, सब्जियां, तो ये बताओ कौन कौन सब्जियां खाता है? और ये आदर्श शिक्षा दे रहे हैं रविकांत द्विवेदी, जो पिछले 15 साल से शिक्षण के क्षेत्र में रहते हुए बच्चों को नई शिक्षा पद्धति से भी रूबरू करवा रहे हैं, मगर वो भी एक अनूठे अंदाज में। इसमें तो कुछ क्लास तो है नहीं, इसमें तो हंस के पढ़ना है, एंजॉय करके जॉयफुल से। तो देखो ये क्या है, आयत। तो आयत का जब आप करोगे, आयत 2, 3, 4, 5 और ये, हाँ 5.5। ठीक है, देखो 1, 2, 3, पूरा 3। तो अब 5.6 इंटू 3 करोगे, कहते कि आप इसी का नाप लो। इसको आपने भाग में काट लिया, इसी को नाप लिया और बता दो सर ये इतने स्क्वायर फीट है। आगे क्षेत्रफल। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की डिजिटल व्यवस्था हो या फिर खेल खेल में गणित जैसे ट्रिकी सब्जेक्ट की बगीचा बनाकर पढ़ाई हो, बच्चे बड़ी सहजता और सरलता से यहाँ तमाम विषयों को समझ रहे हैं। सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गणित के बगीचे में हमें लेकर लंच में भी हम अपने से जाते हैं और वो हमें आयत वर्ग का क्षेत्रफल भी पढ़ाते हैं सर, और हम घर पे जाके खुद से भी पढ़ाई करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे हम लोग को अगर आयत बना के देते हैं, कहते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालो, तो अगर हम लोग को समझ में नहीं आता तो हमारे रविकांत सर एक गणित का बगीचा बनवाए हैं, वहाँ पर हम लोग जाकर आसानी समझ लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है और वृत्त का कितना क्षेत्रफल है। ये सब हम लोग को आसानी से समझ में आती है। यही वजह रही कि स्कूल के कायाकल्प और बच्चों को शिक्षा का आदर्श माहौल देने के लिए रविकांत द्विवेदी का सिलेक्शन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय बच्चों के साथ साथ स्कूल और गांव से जुड़े तमाम लोगों को दिया है। ये इसका माध्यम तो हमारे बच्चे रहे, स्कूल के बच्चे। इन्होंने हमको अपनी लर्निंग आउटकम दिए, अपनी गुणवत्ता, हमने जो उनको सिखाया उसको जल्दी से सीख लिए। तो इनकी वजह से मुझे आज वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है। मैं इनके अभिभावकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की विद्यालय प्रबंध समिति है, यहाँ की ग्राम शिक्षा समिति है, यहाँ के ग्रामीण है, इनको भी मैं अभिवादन का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भी काफ़ी मदद किया। बच्चे को विद्यालय भेजा, इनको जो हमने होमवर्क दिया उस चीज़ को भी उन्होंने करके भेजा। बता दें कि रविकांत को इससे पहले साल 2021 में भी राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। मुझे वर्ष 2021 में राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला था, तो मेरी यूपी में दूसरी रैंक थी। तो उस समय भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उस समय जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से पुरस्कार पाया, तो मैंने उसी में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अब दूने नहीं 4 गुने उत्साह के साथ काम करूंगा। बेशक 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होने के पल शिक्षक रविकांत के लिए तो यादगार होंगे ही, साथ ही इस स्कूल और पूरे क्षेत्र के लिए भी गौरवशाली होंगे। यूपी के मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मुंबई के राजा गणपति बप्पा की। जी हाँ, जल्द ही देश के हर कोने में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से माहौल गूंज उठेगा, क्योंकि जल्द गणपति बप्पा पधारने वाले हैं। सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश से जुड़े उत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर से होने जा रहा है। लिहाजा गणपति की मूर्तियों का निर्माण पूरी रफ्तार से जारी है। आ रहे हैं बाप्पा, सज रही है मूर्तियां, अपने आराध्य को घर लाने को बेकरार भक्त। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य बाप्पा के आगमन की तैयारियों में जुट गए हैं। गणपति की मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। मुंबई के परेल इलाके में मौजूद सुहासिनी आर्ट हमेशा की तरह बड़े पैमाने पर मूर्तियों के निर्माण में लगा है। विघ्नहर्ता के बाल रूप की मूर्तियों के साथ गजानन की विशाल प्रतिमाओं को यहाँ बनाया जा रहा है। लाल बागचा राजा इस मूर्ति केंद्र की स्पेशलिटी है। यहाँ ज्यादातर उसी की रेप्लिका बनाई जाती है।
पिछले 2-2.5 महीने से तैयारी चालू किया है यहाँ पे आप देखोगे तो नहीं बोलोगे तो 250-300 मूर्ति हमारे पास है जो ऑलरेडी बिक चुकी है। और जो प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं, जो मूर्ति बनाने के लिए हमारा स्पेशलिस्ट है लालबाग का राजा। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे मेरे, लालबाग का राजा हमारा स्पेशलिस्ट है। उसके लिए हम लोग तैयारी करते, दिवाली जाने के बाद हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। वो महीनों पहले से ही गणपति की मूर्तियों को बनाने का काम शुरू हो जाता है। 7 से 8 लोग मिलकर इन मूर्तियों के निर्माण में लगे हैं और एक मूर्ति बनाने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। लालबाग चा राजा के जैसी मूर्तियों की मांग तो है ही, ग्राहकों की मांग के मुताबिक भी गणपति बाप्पा की मूर्ति यहाँ बनाई जाती है। किसी को मोबाइल के साथ गणपति की मूर्ति चाहिए तो कोई शंकर पार्वती के साथ, जैसी मांग वैसी ही सप्लाई की जाती है। समय समय पर गणपति की मूर्तियों के अलग अलग ट्रेंड चलते हैं। इस बार पगड़ी के साथ फूल के डेकोरेशन का ट्रेंड चल रहा है। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश से जुड़े उत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर को होने जा रहा है। यानी गणेश उत्सव के श्री गणेश में करीब 7 दिनों का वक्त ही बचा है। लिहाजा काम जोरों पर चल रहा है। कई सारी मूर्तियां बनकर तैयार हैं और कई मूर्तियों को पेंटिंग और आंखें बनाकर फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। लोगों को मूर्ति आकर्षित करती है पेंटिंग की वजह से, तो पेंटिंग मूर्ति का खास मूर्ति में रंग भर देते हैं। तो जब मूर्ति रेडी हो जाती है तो उसमें कलर करने के लिए कभी कभी पब्लिक की डिमांड रहती है कि मुझे ऐसे कलर में ऐसा चाहिए, तो कलर में हम लोग बना के देते हैं। या तो हम लोग रेडी मूर्ति करके रख दे और वो पब्लिक को बहुत अच्छी लगती है, तो कलर कॉम्बिनेशन वैसे हम लोग रख दे। गणपति की ये प्रतिमाएं जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही आकर्षक। कलाकारों से लेकर भक्तों को अब बस इंतजार है तो 7 सितंबर का, जब बाप्पा को लोग धूमधाम से अपने घर लेकर आएंगे और अगले 10 दिनों तक गणपति उत्सव का रंग महाराष्ट्र समेत पूरे देश को अपने रंग में रंग लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।